देश की सबसे बड़ी निजी रेलवे कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तेलंगाना। सही है, चाबी देख करके। क्लाउड सीडिंग के लिए परीक्षण उड़ान का सफलतापूर्वक आयोजन किसने किया है? IIT कानपुर। सही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बलिदान स्तंभ का उद्घाटन कहाँ किया है? जुलाई ही चल रहा है इस समय, जेके में किया इन्होंने। 16वें विशेष ओलंपिक खेल 2023 का आयोजन कहाँ होगा? देश बताना है। जर्मनी में। फेंट सरकार ने पशु चिकित्सा और टीके के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? ये नंदी पोर्टल है। किस राज्य ने अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन कनेक्शन प्रारंभ किया है? ये यूपी। सही है। इंटरनेशनल परफॉर्मिंग आर्ट फेस्टिवल ने पहला कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया है? पंडित पीडी बाउल को दिया गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर DY चंद्रचूड़ ने किस केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय के नए परिषद की आधारशिला रखी है? जेके यहाँ पे। सही है। भारतीय सेना ने कहा अग्नि शस्त्र सैन्य अभ्यास प्रारंभ कर दिया है? हाँ, लद्दाख, पूर्वी लद्दाख। बिल्कुल सही इनका। रा का नया प्रमुख कौन बनाए गए हैं प्रेजेंट टाइम में? रवि सिन्हा। सही है। इस स्थानीय प्रकाशन की सहायता के लिए भारतीय भाषा कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? ये गूगल ने प्रारंभ किया है। चेन्नई में आयोजित चौथी विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन रही है? नया है, मिस्र है। चौथी राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला स्थान किसको? MP मिला। वेस्ट बंगाल को माइनस दे दीजिएगा। वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर सर्वाधिक पवन क्षमता वृद्धि प्राप्त करने के लिए किसे सम्मानित किया गया है? हाँ, राजस्थान यहाँ पे सही है। भारत में पहली बार खर्च खाता किसने लॉन्च किया है? बैंक है कोई? आगे फिनो पेमेंट्स बैंक है। INS सतपुड़ा ने किस देश में आयोजित बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? इंडोनेशिया यहाँ पे। सही है, ध्यान देखिए। BSE बैच मार्क सेंसेक्स में 1 लाख रुपए प्रति शेयर का स्तर छूने वाली पहली कंपनी कौन सी बन गई है? हाँ, MRF। बिल्कुल सही आपका। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा प्रारंभ की ऑनलाइन ट्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम कौन सा है? ये सागर समृद्धि है। हाल ही में संपन्न हुए चुनाव के बाद कॉनराड संगमा किस राज्य के मुख्यमंत्री बन गए हैं? मेघालय। सही हो गया। आगे विश्व एथलेटिक भाला फेंक रैंकिंग 2023 में पहला स्थान प्राप्त करने वाला पहला भारतीय एथलीट कौन बन गया? नीरज चोपड़ा। सही है आपका। देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट भवन कहाँ स्थित है? झारखंड यहाँ पे पर्टिकुलर सही है। सरकारी योजना और सेवाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने के लिए शासन प्रयोगदारी पहल किसने प्रारंभ किया है? ये महाराष्ट्र है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का उपयोग करने वाला देश का पहला नगर निगम कौन सा बन गया है? डबल प्लस है। ये पटना है। किस राज्य की अराकू वैली कॉफी वकाली मिर्च को जैविक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? आंध्र प्रदेश। सही है, DK जी का। महाराष्ट्र के CM ने वर्सोवा समुद्री मार्गों का नामकरण किसके नाम पर करने की घोषणा किया है? वीर दामोदर सावरकर। सही है उनका। राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है इस समय? अगस्टा इंचार्ज मसीह हैं इस समय। सतलज जल विद्युत निगम द्वारा अरुण 4 जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? नेपाल। यहीं पे सही है। राष्ट्रीय प्रत्यापन बोर्ड का प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला एम्स कौन बन गया है? IIT धनबाद। नागपुर बन गया है। सर जी, सब क्वेश्चन ठीक ठाक है। किस राज्य की पुलिस ने नशे के खिलाफ OPS क्लीन अभियान चलाया है? पंजाब। सही है। वैसे पिछले 2 दशकों की भारत की सबसे भीषण ट्रिपल रेल दुर्घटना कहाँ हुई है? हाँ, सही है, बालासोर, उड़ीसा। बिल्कुल सही है इनका।
राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक नवाचार वाला राज्य कौन सा बन गया है? कर्नाटक सही है। संयुक्त राष्ट्र वैशाख दिवस का संबंध किससे है? नहीं, हाँ धर्मों से संबंधित है, बता दीजिए। बुद्ध पूर्णिमा से, बुद्ध धर्म से संबंधित है। पहला केरल शील्ड पुरस्कार 2023 किसको मिला है? असगर को मिला है। रक्षा मंत्री ने पहले भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर का शुभारंभ कहाँ किया है? चंडीगढ़ सही है आपका। माउंट मेरापी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है? इंडोनेशिया सही है आपका। राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव के 14वें संस्करण का आयोजन 25 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक कहाँ संपन्न हुआ? राजस्थान में। और बता दिया अंदर को, ठीक है कुछ न दीजिएगा। बीकानेर में है राजस्थान के। एंथनी एल्बनीज किस देश के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए? ऑस्ट्रेलिया सही है आपका। नेफियो रुइयो हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री 5वीं बार बन गए? नागालैंड है जहाँ पे चाबी जा रही हो। सिलिकॉन हाल ही में कौन सा देश भारत को कच्चे तेल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश बन गया है? रसिया सही है आपका। वर्ष 2022 के लिए बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला है? मीराबाई चानू। बीसीसी पैरा स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर किसको मिला है सर जी? भावना पटेल को। हाँ भावना पटेल बिल्कुल सही है इनका। बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको मिला है? बिल्कुल सही है। इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस का गठन किसने किया है? हाँ इंडिया में मोदी जी ने, सही उनका दीजिएगा। नेपाल के नए पीएम कौन बन गए हैं? पुष्प कमल दाल प्रचंड जी बन गए हैं। 37वें राष्ट्रीय खेल कहाँ होंगे? गोवा में। किस नंबर के हुए हैं गोवा में? 36वें नंबर के हैं सर जी। 37 है, ठीक है सर जी वहीं से ले लीजिएगा, गलत लिख लीजिएगा। ग्रीन पोर्ट और शिपिंग में भारत के पहले राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ हुई है? सही है। 71वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप आयोजन कहाँ हुआ है? लखनऊ में हुआ है, यूपी में। वन वर्ल्ड इसको पहली बार अंतरराष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया गया है? 30 मार्च को मनाया गया है। न्यू इंडिया लिटरेरी प्रोग्राम को किस अवधि के लिए मतलब बढ़ा दिया गया है? ये 2026-27 तक है, 2022-23 सही, बिल्कुल सही है आपका। एयरटेल ने किस बैंक के सहयोग से व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं प्रारंभ किया है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है। फिनो नहीं सर। एमएफ हाइड्रा दुनिया की तरल हाइड्रोजन संचालित नौका कहाँ लॉन्च की गई है? कोई देश है? नॉर्वे। ऑफेक 13 जासूसी सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है? कोई देश? सही सर जी आपका। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा संरक्षित पौधों की सूची में शामिल किए गए नील कुरुंजी का संबंध किस भौगोलिक क्षेत्र से है? हाँ पश्चिमी घाट जहाँ पे जा रहा है। विश्व आर्थिक मंच किस भारतीय शहर में चौथी औद्योगिक क्रांति का 18वां वैश्विक केंद्र स्थापित हुआ है? हैदराबाद सही है। भुगतान की आधुनिक तकनीक T+1 सेटलमेंट सिस्टम का संबंध किससे है? स्टॉक मार्केट से। बिल्कुल सही, डबल प्लस दीजिए इनको। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली एशियाई महिला? मिशेल येओ। चाबी देख के। बेस्ट एक्टर इसमें कौन रहा है सर जी? फ्रेजर। हाँ फ्रेजर सही है, ब्रेडन फ्रेजर रहे हैं। 36वां अंतरराष्ट्रीय सूरज कुंड मेला कहाँ हुआ है? सही है, हरियाणा के फरीदाबाद। फीफा क्लब विश्व कप का रिकॉर्ड 5वीं बार जीतने वाली पहली टीम कौन बनी है? रियल मैड्रिड बन गई है। निजी कंपनियों द्वारा विकसित भारत के पहले एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट व्हीकल मिशन 2023 को कहां से लॉन्च किया गया है? सर जी चेन्नई से मिला मुझको। देश के दूसरे सबसे बड़े बजट वाले दिल्ली नगर निगम की महापौर किसे नियुक्त किया गया है? शैली ओबराय बिल्कुल सही है इनका। नई दिल्ली में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का कौन सा संस्करण हुआ है इस बार?
ये चौथा संस्करण हुआ है। दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर बाहुबली कहाँ स्थापित की गई है? विदर्भ महाराष्ट्र। बिल्कुल सही है, विदर्भ महाराष्ट्र में। पांचवें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? केरल सही है। वहीं पे किस देश की पनडुब्बी निर्माता थिएसेन ग्रुप मरीना सिस्टम ने पनडुब्बी निर्माण के लिए समझौता किया है? आगे कोई? ये जर्मनी है सर जी। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? बस एक बार के बाद डेड है। नोवाक जोकोविच, दो ही खेलते हैं। नोवाक जोकोविच किस देश से बिलोंग करते हैं? सर्बिया सही है। महिला में किसने जीता है इसमें? आर्याना सबालेंका। ईगा स्वितेक यहाँ पे सही सर जी, आप ज्यादा जल्दी बोल देते हैं। कहाँ से हैं ईगा स्वितेक? पोलैंड से सही है। फीफा अंडर-20 विश्व कप 2023 अर्जेंटीना में हुआ है, तो विजेता टीम इसमें कौन रही है? नीदरलैंड। उरुग्वे सही है। तो किसको हराया है उरुग्वे ने? ये सर जी इटली को हराया है उरुग्वे ने। पहला खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? भुवनेश्वर सही है। किस संस्थान ने मोबा दूत स्मार्ट वायु प्रदूषण मॉनिटरिंग सिस्टम प्रोजेक्ट कटारू का विकास किया है? IIT मद्रास है कटारू में। भारत में फुटबॉल में किस टीम को हराकर इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 जीता है? भारत ने हराया है उस देश को। ये कॉन्टिनेंटल में लेबनान को हराया भारत ने। खारची पूजा महोत्सव कहाँ हुआ है? त्रिपुरा सही है। केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला कहाँ रखी गई है? महाराष्ट्र। आगे कर्नाटक है। तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? शांति कुमारी। यहाँ पे दे दीजिएगा सीपी जी को। भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन तेल लॉन्च करने वाली महारत्न कंपनी कौन बन गई है? महारत्न कंपनी है, BPCL है सर जी। के फोन परियोजना कहाँ शुरू की गई है? केरल में। केरल सही है। चर्चा में रहा वरुणास्त्र क्या है? पनडुब्बी है सर जी हैवी वेट टारपीडो है। हैवी, ठीक है, हो सकता है आपका कुछ न दिए। शिक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में समग्र श्रेणी में शीर्ष स्थान किस संस्थान को मिला है? IIT मद्रास। 85 विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? ये सर जी कोटे डी आइवर में हुआ है। अब जहाँ पे मिलता हो। ये टर्बो UPI लॉन्च करने वाली फिनटेक कंपनी कौन सी है? रेजर पे बिल्कुल सही है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के अध्यक्ष कौन है? ये प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। प्रणालय ने पहली बार कौन सा BWF वर्ल्ड टूर का खिताब जीता है? ये सर जी मलेशिया मास्टर टूर्नामेंट का। सॉरी ले लीजिए वहीं से। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसको मिला है? बिल्कुल सही सर जी का। वहां पर G20 पहला पर्यावरण कक्ष, सुनिए इसको, G20 पहला एग्रीकल्चर बैठक कहाँ हुई है? G20 की एग्रीकल्चर की बैठक आगे इंदौर में हुई है सर जी। G20 पहला शिक्षा कार्य समूह की बैठक G20 की कहाँ हुई? चेन्नई सही है। G20 संस्कृति मंत्रालयों की बैठक कहाँ हुई G20 की? और कोई बताएगा? हाँ कई जगह है, एक दो बता दीजिए, एक दो में प्लस खजुराहो दे दीजिएगा। खजुराहो, भुवनेश्वर है, हम्पी में करवाई गई है इसकी। G20 रोजगार समूहों की पहली बैठक कहाँ हुई है? जोधपुर राजस्थान। हाँ जोधपुर राजस्थान हुई है सर जी, सही है। केंद्र शासित प्रदेश JK में पहली बार G20 के किस कार्यकारी समूह की बैठक हुई है? बिल्कुल सही है सर जी का, पर्यटन की ही हुई है सर जी। यदि कई बार हुई हो तो दोनों को प्लस दे दीजिएगा। ठीक है, कुछ पुराना हो जाए। भारत का 73वां आहार मेला का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। चर्च गेट रेलवे स्टेशन कहाँ स्थित है, जिसे हाल ही में CD देशमुख का नाम दिया गया है? मुंबई सही है। विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बन गया है? भारत सही है। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता LS, सुनिए इसको,
जियोर्जिया मेलोनी किस देश के राष्ट्रपति जिन्होंने हाल ही में भारत की यात्रा किया है? इटली सही है। किस राज्य ने हाल ही में पेपर लीक विधेयक 2023 को मंजूरी प्रदान किया है? राजस्थान। गुजरात, जिसने बोला हो, यदि ना बोला हो तो कोई दिक्कत नहीं। हाल ही में किस देश के साथ संपन्न हुई खेल प्रतियोगिता बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2023 को भारत ने जीता है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सही है। कृषि का उल्लेख किस मंडल में है? कृषि है 9 में। और दीजिए, माइनस देते जाइए आप। चौथे मंडल में है। ऋग्वेद की रचना का जो काल है कब से कब तक है? ये 1500 से 1000 ईसा पूर्व है सर जी। किस मंडल में कुछ विद्वान सबसे ज्यादा प्राचीन उपनिषद कौन सा है? ये छंदोपनिषद है। ऋग्वेद काल की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? परिवार। कुल थी सर जी। परिवार या कुल? सर जी मैं अब मुझको जो किताब में मिला है मैं वही मानूंगा। कभी परिवार मिलकर निर्माण करते थे किसका? हो गया अलग। कभी और परिवार मिलकर के किसका निर्माण करते थे? ये विश्व का निर्माण करते थे। कई विश्व मिलकर के किसका निर्माण करते थे? जन सही है। ऋग्वेद में जन का उल्लेख कितनी बार हुआ है? ये 275 बार हुआ है। विश्व शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है ऋग्वेद में? एक बोलिए 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 170 बार हुआ है। भारत और पुरु मिलकर किसका निर्माण करते थे? पुरु, ये कुरु का निर्माण करते थे। ठीक है। सर्वप्रथम पर शिक्षित उल्लेख मिला है किस वेद में? ये ऋग्वेद में मिला है। आकाश का प्रमुख देवता सूर्य मिला सर जी। धाव भी हो सकते हैं कई है। अंतरिक्ष के देवता इंद्र मिला है। मारुति मिला है मुझको। अंतरिक्ष देवता मिला है इंद्र, मारुति मुझको। अब जो भी आपका सही हो। ऋग्वेद के सबसे महत्वपूर्ण आर्यों के देवता कौन थे? इसमें भी इंद्र भगवान मिल गए हैं। सही है। अच्छा, इंद्र का कितनी बार जो है वेदों में जो है मिलता है? 250 मूल पे सही है। ऋग्वेद के दूसरे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? अग्नि सही हो गया। आगे अग्नि का ऋग्वेद में उल्लेख कितनी बार हुआ है? 200 बार सही हो गया। लेखन शैली का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है किस सभ्यता में? सुमेरियन। हाँ सुमेरियन। डबल बोलें ठीक है। कुछ ना वहां पे कुछ ना दीजिएगा, बाकी माइनस कर दीजिएगा। ऋग्वेद में कितने स्थलों पर कृषि का उल्लेख मिला है? 24। दूसरी लगा लूं ठीक है। ऋग्वेद में घोड़े तथा गाय का उल्लेख कितनी बार मिला है? ये 215 बार मिला है। घोड़े का 215 बार और गाय का 76 बार उल्लेख मिला है सर जी। आर्यों को सबसे प्रिय पशु कौन सा था? घोड़ा सही है आपका। आर्यों में सर्वप्रथम धातु का प्रयोग, आर्यों ने किस धातु का प्रयोग किया था? सर जी सोना मिला है मुझको। हाँ। ऋग्वेद में सबसे प्राचीन पवित्र नदी कौन थी ऋग्वेद की? सरस्वती। सही है। आर्य सबसे पहले बसे थे किस, कहाँ पे? पंजाब क्षेत्र, मध्य एशिया। सही है आपका। हाँ ठीक है। पंजाब क्षेत्र मिला है। उपनिषद की संख्या बता दीजिए। 108। आगे डी के जी का चाहिए। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है। सही है। वेदांगों की संख्या कितनी? 6। सही है। सर्व प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। सही है। अच्छा, मगध की अच्छा ये बताइए, कल्हण द्वारा रचित पुस्तक सबसे सही है। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि सही है। टेशियस ईरान कौन थे? राजवैद था। बिल्कुल सही है आपका। सही है। टेशियस इतिहास के पिता। सही है। सेलेउकस निकेटस का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज थे। देते जाइएगा। नरेश टालमी फिलेडेल्फस का राजदूत कौन था? डायोनोसियस था। भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी है? टालमी सही है। नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी है? प्लिनी सही है। पुराणों के लेखक कौन है?
सही है। विष्णु पुराण किससे संबंधित है? मौर्य वंश से। सही है। मत्स्य पुराण किससे संबंधित है? सातवाहन सही है। वायु पुराण आगे से गुप्त सही है। शुंग काल का मानक ग्रंथ कौन सा है? मनु स्मृति सही है उनका। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? ये कथा वस्तु है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में है? सही है। अभिलेखों का अध्ययन किसमें किया जाता है? सही है। प्राचीन सिक्कों को क्या कहते हैं? आज सही है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया है? यवन शासकों सही है। समुद्रगुप्त की बीड़ा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्कों से उससे क्या प्रमाण मिलता है? एक संगीत प्रेमी थे। सही है। सबसे पहले भारत के संबंध किससे स्थापित हुए थे? वर्मा, मलाया और जावा से स्थापित हुए थे। किस काल में मनुष्य की घटनाओं का कोई लिखित प्रमाण नहीं है? सही है। पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार सही है आपका। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल सही है। पहिए का आविष्कार कब हुआ था? सही है। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति कब आई थी? नवपाषाण काल सही है। हिंद यूनानी शासकों में सबसे विख्यात शासक किसके थे? विख्यात शासक का नाम बताइए ना। मीनांडर सही है। हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिन्होंने सोने के सिक्के जारी किए थे। सही है। भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज कब हुई थी? 1863। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो है। सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि कौन सी है? 1750। ठीक है सही है। ईसा पूर्व मिला है मुझे। सिंधु सभ्यता की खोज किसने किया था? सही है। किस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ भूमध्य सागरीय थे? सिंधु सभ्यता के। सैंधव सभ्यता में प्राप्त परिपक्व अवस्था वाली स्थलों में कितने बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है? 6। ये बताइए सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल कौन सी थी? सही है। तौल की इकाई कितने के अनुपात में थी? 16 के अनुपात। सही है। हड़प्पा संस्कृति का शासन किसके हाथ में था? वणिक वर्ग के हाथ में था। सैंधव सभ्यता के विनाश का सबसे प्रभावी कारण क्या था? बाढ़ सही था। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु सही है। चहुंदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे। सिंधु मिला। कोट जीजी किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी सही है। रंगपुर किस नदी के किनारे स्थित है? मादर वहां पे सही है। लोथल है भगवा। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? हिंडन सही है। सुतकांगेडोर सही है। धौलावीरा और कोई? धौलावीरा रंगोई नदी के किनारे स्थित है। वैदिक काल का विभाजन कितने भागों में हुआ था? दो सही है। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता कौन सी थी? पास बोल दिए। ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के शासक को क्या कहते थे? राजन। सभा को सलाह देने वाली संस्था का क्या नाम था? सभा एवं समिति। सभा एवं समिति बोलते थे। आर्यों का मुख्य सुनिए इसको। आर्य कितने प्रकार के वस्त्र का उपयोग करते थे? 3। आर्यों का सन हो चुका है। ये उत्तर वैदिक काल में कौन मुद्रा की इकाइयां थी? 2 बताइए। निष्क और शतमान सही है। महाकाव्य कितने प्रकार के होते हैं? 2 सही है। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन हुए? ऋषभदेव। महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? बस डेड हो गया। 2 ही हैं उस समय। जैन धर्म के किस नंबर के प्रवर्तक महावीर थे? 24वें। वहीं पे सही है। जैन धर्म में किसकी मान्यता नहीं थी? एक बार में डेड। ईश्वर की। सही है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता थी, भगवान की नहीं थी। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? सही है।
गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 से सही है, 563 सही है। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? वर्धमान बस सिद्धार्थ सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले कितने दृश्य देखा उन्होंने? 4 सही है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ सही है। बुद्ध ने अपनी बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में बटे थे? 2 भागों में सही है, 2 सही है। कौन कौन से थे? और कोई समझ नहीं। भिक्षुक और उपासक में थे। बौद्ध धर्म के कितने रत्न थे? 3 सही है, बुद्ध धम्म और संघ। अथर्ववेद में शिव को क्या कहा गया है? भाव सर्व पशुपति भूपति कहा गया है। पशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को क्या कहा गया है? और पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है। पाशुपिक संप्रदाय के इष्ट देव कौन थे? भैरव सही है। 10वीं शताब्दी में नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? मत्स्येंद्र नाथ ने किया था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट मिला है मुझको, हो सकता है। राजराजेश्वर शैव मंदिर को किस नाम से जाना जाता है? बृहदेश्वर मंदिर सही है, बृहदेश्वर। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? शंकराचार्य। ये कृष्ण सही है, कृष्ण। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किसमें मिलता है? सही है। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? 570 में सही है। कहाँ हुआ था आगे से? मक्का हीरा नामक गुफा में। हाँ, मक्का सही है। हीरा नामक गुफा में ज्ञान प्राप्त हुई थी। हजरत मोहम्मद साहब के पिता का क्या नाम था? अब्दुल्ला सही है। आपकी 3 राउंड के लिए बंद कराऊंगा, 1-2 राउंड नहीं है। वाजपेयी का यही फार्मूला है। मोहम्मद साहब की शादी कितने वर्ष में हुई थी? 25 वर्ष। इनका डबल माइनस करके कर दीजिएगा। पहली बात क्वेश्चन खोलते हैं, डाउट में रहते हैं। 25 वर्ष की में हुआ था खदीजा के साथ। मोहम्मद की पुत्री का क्या नाम था? फातिमा नाम था। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान है। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम किन 2 पंथों में विभाजित हुआ था? शिया सुन्नी। बिल्कुल सही है। इस तरह बोलो, अली के पुत्र का क्या नाम था? हुसैन। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी कौन हुए? खलीफा हुए। सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र किसने लिखा था? अब सही है। ईद मिलाद उन नबी मनाया जाता है उनके सही है, बिल्कुल सही है। भारत में मक्का किस दिशा में पड़ेगा? पश्चिम। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन है? बाइबिल में यहाँ पे प्लस है आगे। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? पर्टिकुलर स्थान, बैथलेहम। गलत है, कैसे जी? ईसा मसीह के पिता का क्या नाम था? जोसेफ। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य कौन हुए थे? पीटर सही है। फर्स्ट सेकंड बोलते जाओ। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? बृहदत्त। बृहदत्त के पुत्र का क्या नाम था? जरासंध सही है। अवंती के राजा प्रद्योत किस रोग से ग्रसित थे? पांडु। बिंबिसार ने कौन सा संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार? वैवाहिक सही है। उदयन ने किस ग्राम की स्थापना किया था? पाटिल ग्राम है, वही है। दे दीजिएगा सर जी को। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन हुआ? सर जी नंदीवर्धन मिला मुझको। नाग दशक शायद। नंद वंश के संस्थापक आगे सही है। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद। सिकंदर का जन्म कब हुआ था? अब सही हो गया, काहे खोलते हो? सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु। आगे सही हो गया। बाकी देते जाइए, अभी तक मैं होता तो माइनस बोल देता। सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया था? ब्यास। इनको माइनस दे दीजिएगा, ब्यास है। सिकंदर का प्रिय घोड़ा कौन सा था? बाहुकेफला सही है। चंद्रगुप्त ने किसके साथ शादी किया था? कार्नेलिया के सही है। कहीं डॉक्टर बोलो।
चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा किससे लिया था? भद्रबाहु। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ? बिंदुसार। अमित्र घात का अर्थ क्या होता है? शत्रु विनाश। सही है। भारत में अशोक की स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। स्तंभ लेखों की संख्या। कौशाम्बी अभिलेख को और किस नाम से जानते हैं? सही है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई? ग्राम या गांव दे दीजिएगा। युद्ध के क्षेत्र में सेना का नेतृत्व कौन करता था? सेनापति। बस डेड हो गए। नायक था। अरस्तु किसका शिष्य था? बस डेड। बस डेड। प्लेटो। अब प्लेटो किसका शिष्य था? सुकरात का शिष्य था। तुम बहुत डाउट में हो। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? बृहदत्त। देख के थोड़ा। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? देवभूति हुआ। कौरव वंश का अंतिम राजा? सुशर्मा। 7 वाहनों की लिपि कौन सी थी? एक बार में डेट रहेगा। बोलिए। ब्राह्मी लिपि में लिखते थे। भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया था? ये सर जी डेमेट्रियस मिला है मुझको। वही थे। तो दे दीजिएगा। कब किया था सर जी? 190 ईस्वी मिला है। प्रथम शक राजा कौन थे? मोह। अच्छा, शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन हुआ? रुद्रदामन। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन हुआ? कनिष्क। चरक की पुस्तक का क्या नाम था? चरक संहिता नाम था। सही है बिल्कुल। महाविभास सूत्र के रचनाकार? दोनों को माइनस दीजिए। इनको भी दीजिए। वसुमित्र थे। कुषाण वंश का अंतिम राजा? वासुदेव। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन हुआ? प्रथम। अंतिम गुप्त शासक कौन हुआ? विष्णुगुप्त। अच्छा, ये जो संस्कृत भाषा के सबसे प्रसिद्ध कवि कौन थे गुप्त काल में? कालिदास। स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेख में क्या कहा गया है? दिनार कहा गया है। अभिज्ञान शकुंतलम किसकी पुस्तक है? कालिदास की। चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में रहने वाला आयुर्वेदाचार्य कौन सा था? धन्वंतरी। अब यहाँ पे सही। विष्णु शर्मा द्वारा लिखित संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ कौन सा है? पंचतंत्र। कौन सा? गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा गया है? सही है। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का कौन स्वर्ण युग कहा गया है? बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? हर्ष। हर्ष को और किस नाम से जानते हैं? शिलादित्य के नाम से जानते हैं। पल्लव वंश की राजधानी कौन सी थी? कांचीपुरम। सही है। ठीक है। किरातुर्जनीय के लेखक कौन सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे? भारवी। अब सही है। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? अपराजित वर्मन हुआ। मधुविलास प्रहसन की रचना किसने किया था? सही है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया था? हाँ, कृष्ण प्रथम या राष्ट्रकूट। दे दीजिएगा सर जी को। एलोरा में कितनी शैलकृत गुफाएं हैं? 34। चालुक्य वंश की स्थापना किसने किया था? जय सिंह। चालुक्य वंश कई ठिकाना से हो सकता है जी। चालुक्य वंश की स्थापना जय सिंह ने किया था। विक्रमादित्य सेकंड की प्रथम पत्नी ने जो है किसका निर्माण करवाया था? कोई मंदिर बता दीजिए। विरूपाक्ष महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। दूसरी ने किसने करवाया था? ये त्रैलोक्य देवी का निर्माण करवाया था। चेंज करना है क्या? ठीक है। चालुक्य वंश की बेंगी बताऊंगा। चालुक्य वंश की राजधानी बेंगी ही थी। चालुक्य की। चोल वंश की राजधानी कौन सी? तांजाय थी सर जी। तमिल कवियों में प्रसिद्ध कवि कौन हुए? ये जैन गौर हुए।
चोल काल में सड़कों की देखभाल कौन सी समिति करती थी? बगान समिति। सही है, बगान समिति। होयसल वंश का अंतिम शासक बहुत प्रसिद्ध थे ये, वीर बल्लाल तृतीय। होयसल वंश की राजधानी कौन सी थी? द्वार समुद्रम। चालुक्य वंश का द्वितीय राजा कौन हुए? ये कीर्तिवर्मन हुए थे। पाल वंश की राजधानी कौन सी थी? मुंगेर। मुंगेर। सुंदर वन या मैंग्रोव वन डेल्टाई कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल। सही है। मेरी 51 कविताओं का संकलन किसकी है? अटल बिहारी वाजपेयी। सही है। आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर के लेखक? एपीजे। सही है। द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन के लेखक? विलियम वर्ड्सवर्थ हैं। वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना? वीणा। सही है। किसे कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है? बेल्जियम। यहाँ पे प्लस है। हिटले कमीशन का संबंध किससे था? श्रम। सही है। विजयनगर साम्राज्य। ऋग्वेद में मंडल कितने थे? 10। सही है। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, प्लस दे दीजिएगा, ऑक्सीजन में नमी है। जमायते इस्लाम राजनीतिक दल किस देश का है? ये बांग्लादेश का है। ग्रेनाडा कहाँ स्थित है? कोई सागर? कैरेबियन सागर में स्थित है। हर्षवर्धन के काल में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान क्या था? नालंदा। अच्छा, गांधी जी सबसे ज्यादा किससे जो है प्रभावित हुए थे? सही है। दिल्ली के सिंहासन पर अपने चाचा की हत्या कर बैठने वाला शासक कौन हुआ था? खिलजी। सही है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक? सही है। जयप्रकाश नारायण। सही है आपका। दिल्ली लाहौर बस सेवा कब प्रारंभ हुई थी? ये 20 फरवरी 1999। खजुराहो का मंदिर कितने वर्ष पुराना है? 1000। 20वीं शताब्दी का अंतिम महाकुंभ कहाँ हुआ था? हरिद्वार। भारत और बांग्लादेश के मध्य बस सेवा चली थी कब? 19 जून 1999। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने गावस्कर की उपाधि नाइटहुड। सही है। गांधी फिल्म को ऑस्कर कितनी बार मिले थे? 3 बार। और कोई? 8 बार है। कोई दिक्कत है? दाभोल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? महाराष्ट्र। सही है। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट। सही है। रोमांसिंग विद लाइफ की पुस्तक के लेखक कौन है? रोमांसिंग विद लाइफ की पुस्तक देवानंद है। प्लैंक के आचर में किसका आयाम होता है? कोणीय गति का। विश्व वन्य जीव निधि का शिलान्यास किस वर्ष किया गया था? 61। सही है। कौन सी इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या कहलाती है? द्रव्यमान कहलाती है। वही है सर जी, दे दीजिएगा सर जी को प्लस। कथकली नृत्य का प्रचलन किस राज्य में हुआ? केरल। सही है। जर्मनी और फ्रांस के बीच कौन सी रेखा है? मैगीनाट। सही है। महानदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? उड़ीसा का कटक है, सबसे बड़ा शहर है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 76। सही है। एस्पिरिन का आविष्कार कब हुआ था? 1899। सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। मौर्य राजवंश। वही है। सही है, मिल जाएगा सही। संवहनी बंडल में अनुपस्थित, संवहनी बंडल किसमें अनुपस्थित होते हैं? जंतु। कोई फाइटा है? ब्रायोफाइटा। सैरिया लेसर टाइडी किसका वैज्ञानिक नाम है? छिपकली का है। चपचार कूड़ किस राज्य का त्योहार है? मिजोरम। सही है। चपचार कूड़ है। किस प्रकार का रोग जनक जल जनित टाइफाइड कई मिल जाते हैं इसको। प्राकलन समिति में सदस्य कितने होते हैं? बस डेट कर लो अब भैया, 2 ही हैं।
वर्णांधता में कौन सा कलर जो है लोग नहीं पहचान पाते? दोनों एक बार में डेट रहेगा। लाल हरा। लाल हरा सही है आपका। जो तीस्ता सहायक नदी है किसकी? झेलम। ब्रह्मपुत्र की। मिला है सर जी। गुलामगिरी के लेखक? जुतवफ। अच्छा, गुड़गांव का नया नाम क्या कर दिया गया है? गुरुग्राम। ठीक है, कुछ बेसिक है, सुनना चाहिएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? सही है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर मिला सर जी, हो सकता है, पूछना दीजिएगा। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान कहाँ स्थित है? राजमुंद्री मिला सर जी। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली है सर जी। रमन अनुसंधान संस्थान बंगलुरु। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला सही है। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद कपड़ा। राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान स्थित है कहाँ? ऋषिकेश में। नई दिल्ली। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। भेड़ के मांस को क्या कहते हैं? मटन। हिरन के मांस को क्या कहते हैं? वेनिजन। बुलबुल की भाषा को क्या कहते हैं? बारबाल। मेढक की आवाज को क्या कहते हैं? क्राक। मलिक मोहम्मद जायसी किस शासक के समकालीन थे? सूरी सही आपका। अच्छा, ये मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या है सर जी? बानो बेगम। समय पर भिन्न भिन्न फसलों का एकांतर कतारों में उगाई जाती है। सही है, बिल्कुल सही है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949। सही है, मेरे में डेट लिखा है 1949। अंकलेश्वर और कलोल जो है किस राज्य में पड़ेंगे? गुजरात आगे सही है। अंकलेश्वर सजी और कलोल दूसरा। बहुविखंडन के द्वारा कौन सा एक साथ उनके संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है? ये प्लाज्मोडियम है। हाइड्रा और ईस्ट में कौन सा जनन होता है? अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन कोई बोला क्या? मुकुलन वाले को प्लस दीजिए, उसी को कहते हैं। अमीबा में कौन सा जनन पाया जाता है? द्विखंडन मिला है या बाइनरी फिशन बोलेंगे इसी को। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत के एक उदाहरण कौन सा है? सूर्य है। प्राकृतिक गैसें हैं। सही है, आपका भी सही है, हो सकता है प्राकृतिक गैसें मिला है मुझको। भारतीय राजनीतिक गठबंधन एनडीए का पूर्ण रूप क्या है? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सही है। हाँ। बृहदेश्वर मंदिर किस काल का महानतम वास्तुकला का स्मारक माना जाता है? चोल काल का। आजादी के बाद भारत में पहले आम चुनाव कब हुए थे? 52 सही है। एक्वारीजिया मिश्रण होता है किसका? सही है। निश्चित अनुपात का नियम किसने दिया था? प्राउस्ट सही है। कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी का द्वारा हुमायूं को कब पराजित किया गया था? 1540 सही है आपका। सूर तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है? सर जी एस्ट्रोनॉटिकल मील में मिला है, आपका भी सही होगा। जहाजों की गति में वृद्धि किस पर आधारित होता? कोई नियम? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। सौर मंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? सही है। एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? भार कहते हैं। सही, जिसने बोला हो। अफ्रीका एकता संगठन का मुख्यालय? सही है। रेड क्रॉस का मुख्यालय? सही है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय? सही है। इंटरपोल का मुख्यालय? सही है, लियोन सही है उनका। अरब लीग का मुख्यालय?
सऊदी अरब। काहिरा सही है। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ, छोड़िए इसको, यूरोपीय ऊर्जा आयोग का मुख्यालय पेरिस। जेनेवा मिला है। पश्चिम एशिया आर्थिक आयोग का मुख्यालय बगदाद मिला है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग का मुख्यालय जिनेवा सही है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय वियना सही है। विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष का मुख्यालय ग्लांड स्विट्जरलैंड सही है। बहुत अगली बात हो, सरल सरल लगा। एक शब्द बता दीजिए सबसे पहले, जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो। देशद्रोही। जो पढ़ना लिखना जानता हो। साक्षर सही है। जो कहा ना जा सके। अकथनीय सही है। कहीं बात को बार बार कहना। स्टुपेशन सही है। जो थोड़ा जानता हो। अल्पज्ञ सही है। महेश में संधि कौन सी है? गुण संधि मिला है। अंदर बताइएगा। गंगोर में कौन सी संधि है? गुण संधि है। सही है। पवन में अयादि सही है आपका। नयन का संधि विच्छेद कर दीजिए। ने प्लस अनम है। अनम, हाँ नयनम सही है। नयन का हो जाएगा। महेश का क्या होगा? सही है। विभाग कितने प्रकार के होते हैं? दो सही है। आगे से नाम बताइए। माइनस आलम्बन और उद्दीपन। आलम्बन विभाग के कितने भेद होते हैं? बस डेढ़ हो गया। दो होते हैं। आश्रय और विषय। अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? माइनस 4 होते हैं। श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं? 2 सही है आपका। तुम देख ये बताइए, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? सही है। टाठा डाढ़ा वर्णों का संयोग का संबंध काव्य की किससे है? सही है। छंद शास्त्र को क्या कहते हैं? सही है। एक छंद में कितने चरण होते हैं? 4 सही है उनका। 56 कुंडलियों में कितने चरण होते हैं? 6 सही है। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 सही है आपका। किस रस कितने प्रकार के होते हैं? 9 सही है। 9 सही है उसका। मात्रिक छंद कितने प्रकार के होते हैं? 3 मिला मुझको। सम, अर्धसम और विषम। कुंडलियां किससे मिलकर के बनी होती हैं? रोला प्लस सोठा। कुंडलियां मिला हुई तो दोहा प्लस रोला से मिलकर के बनी होती है। दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनेगा? कुंडलियां सही है। यति का समान अर्थ क्या होता है? विराम होता है। ठहराव सही है आपका। एक ही शब्द है। गणों की संख्या कितनी है? 8 सही है। छंद शास्त्र की प्रेरणा किसे माना जाता है? पिंगल सही। हर गीत का छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 28 वहीं पे हो। सही है। अलंकार के कितने भेद होते हैं? 3 या 2 जो भी मिला हो उभया को लगा लेंगे। शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं? बस डेढ़ हो गया। 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अनुप्रास, यमक और श्लेष होते हैं शब्दालंकार के। होगा सही। उदंड का विलोम क्या होता है? माइनस दे दीजिएगा। विनम्र होता है। ऊर्ध्व का क्या होता है विलोम? अध होता है। एकांत का क्या होता है? संकुल होता है। अल्पित का क्या होता है विलोम? कल्पित का यथार्थ वास्तविक। कल्पित का वास्तविक, हाँ मिल जाएगा। आदान का क्या होगा? प्रदान सही है। ईर्षा का क्या होता है? प्रसन्नता मिला। घृणा का प्रेम है। चाकर का क्या होगा? मालिक सही है।
अमृत का क्या होगा? विष सही है। ऐच्छिक का सही है। आनंद का क्या होगा? कष्ट होगा। कष्ट सही। खाना का क्या होगा? विरल। विरल सही है। प्रस्तुत का क्या होगा? विलोम अप्रस्तुत। सही है। यवन का क्या होगा? यवन जरा वार्धक्य। ठीक है। जरा दे दीजिएगा, बुढ़ापा या जरा। प्रसुप्त का क्या होगा? प्रसुप्त पूछ रहा हूँ, जागृत मिला मुझको। तटस्थ का क्या होगा? पक्षस्थ या मध्यस्थ मिला मुझको। तात्कालिक का ये दीर्घकालिक मिला है मुझको। संयुक्तों को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? 44। शब्दकोश में श्रद्धा शब्द किस शब्द के पहले आएगा? श्रमिक आएगा। तैरने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द तीसरा सही है। जिसने शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा की हो के लिए एक शब्द कृत संकल्प। संसप्त। संसप्त जिसका जिसने शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा की हो के लिए एक शब्द संसप्त। पुनर्लेख शब्द में कौन सा उपसर्ग है? पुनर। बस डेढ़ हो गया। पुनर है। स्वरों के कितने भेद होते हैं? बस डेढ़ हो गया। 3 होते हैं, हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। दीर्घ स्वर कितने प्रकार के होते हैं? एक बार में ये भी डेढ़ रहेगा। 7 होते हैं। अच्छा जी, दीर्घ स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, होगा। आम का तत्सम आम्र सही है। जुगत का तत्सम युक्त। युक्ति होता है, युक्त नहीं। ये बताइए उपालंब का क्या होता है? सही है, उल्टा बोल गया मैं। तिरछक का क्या होगा? तिर्यक सही है। थन का क्या होगा? स्तन। दीढ़ का क्या होगा? दीढ़ दृष्टि होगा। मगर का क्या होगा? मगर। मकर सही है। मरम का क्या होगा? मर्म सही है। अफीम का अफीम। हे का विपरीत हे का विपरीत हे का ग्राह मिला है। चांद का मुंह टेढ़ा किस कवि का काव्य संग्रह है? गजानन माधव मुक्ति बोध। सही है। कुलटा का विलोम सही है। कामायनी किस कवि की रचना है? सही है। हिंदी साहित्य के इतिहास में एकांकी सम्राट किसे कहते हैं? राम कुमार शर्मा सही है। वर्मा सही है। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? सही है आपका। वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि सही है। भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या था? हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम? सही है। गार्दत ताशी सही है। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? दिनकर सही है। दिनकर की। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होय विरोधाभास है। सही है। प्रियतम शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सही है। रामायण और महाभारत दोनों ही कैसे ग्रंथ हैं? और सही करिए, ऐतिहासिक ग्रंथ है, उन्हें कुछ न दीजिएगा, महाकाव्य भी हैं। प्रत्येक 1 से 26 वर्ण वाले छंद को क्या कहते हैं? साधारण छंद कहते हैं। कौड़ी का हो जाना मुहावरा सही है। धन संपत्ति न रह जाना, ईमान प्रतिष्ठा खत्म हो जाना। गुण युक्त में कौन सा समास है? तत्पुरुष सही है। उत्कृष्ट का विलोम निकृष्ट सही है। अधीर पर्यायवाची है किसका? अधीर। अधैर्य। व्यग्र की मिला मुझको। मानक हिंदी में पश्चिमी हिंदी की ध्वनियां बता दीजिए कौन कौन सी? ठीक है। युग निर्माण करने वाले के लिए एक शब्द? युग निर्माता सही है।
स्वर कितने प्रकार के होते हैं? नेत्रहीन, अंधा, चक्षुहीन, दृष्टिहीन, विवेक शून्य पर्यायवाची है किसके? कहना बहुत बढ़िया। प्रज्ञा चक्षु के हैं। जिसका मन किसी दूसरी ओर हो के लिए अनमनस्क, बिल्कुल सही है उनका। वह पूंजी जो संपत्ति आदि के रूप में कहीं रखी हो। रिक्त, सही है।